अबुआ दिशुम अबुआ राज, जो जमीन जो धन, साहब रहे या जाए बल। भले ही ब्रिटिश भारत देश में रहे या फिर चले जाए, लेकिन हम अपनी भारत माता को किसी भी फिरंगियों के हाथों में नहीं सौंपने वाले। दोस्तों, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ये इस प्रकार का क्रांतिकारी विजय घोष था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ जो उनके शागिर्द होते थे, यानी जमींदार और साहूकार, उनको घुटने पर बैठा दिया। और किस प्रकार से, देखिए दोस्तों, 1857 के बाद जो ब्रिटिशों की जो दमनकारी नीति थी, उसका प्रभाव समूचे भारत देश में फैल गया था। और इनके जो शागिर्द हुआ करते थे, यानी साहूकार और जमींदार, दरअसल इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने भारत देशवासियों की जो जमीनें थी उसको हड़प लिया था। अब होता क्या था, फसलें ये उगाते थे, लेकिन इसका जो लाभ था, इनका लाभ लेते थे साहूकार, जमींदार और ब्रिटिश। तो इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि देखिए ये जो दमनकारी नीति थी, इसका प्रभाव तो समूचे भारत देश में था, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे वो थे आदिवासी समुदाय के लोग। जैसे आदिवासी समुदाय के वासी वो जंगलों को, वनों को, प्रकृति को और नदियों को देवी देवता मानते थे, उनका पूजन करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहे वो आदिवासी समुदाय के लोग रहे। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो अंग्रेजी हुकूमत थी, वो जो आदिवासी समुदाय था, इनको जंगली कहकर पुकारती थी, लेकिन जंगल ने आवाज दी और भगवान बनकर, देवदूत बनकर आए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। तो इस विजय गाथा में भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे और देखेंगे किस प्रकार से मात्र 25 वर्ष का जीवन काल, और किस प्रकार से एक साधारण सा बालक जो कि बिरसा मुंडा, वो बिरसा डेविड बनते हैं और बाद में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा बनते हैं। तो सबसे पहले तो 15 नवंबर, जो कि समूचे भारत देश आदि गौरव के नाम से मनाते हैं, तो सबसे पहले तो 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी को हम शत उनका आशीर्वाद लेते हैं। संपूर्ण कोटाला केदार परिवार की ओर से उनको शत नमन करते हैं। तो जानिए देखिए इस चलचित्र में किस प्रकार से अंग्रेजों ने घुटने टेके और मात्र 25 वर्ष तक की जीवन काल में एक साधारण सा बच्चा भगवान बन जाता है, और किस प्रकार से अपने स्वाभिमान और हमेशा ये आगे रखा कि अपना धर्म, अपनी संस्कृति आगे रहे, उसके लिए पूरी अंग्रेजी हुकूमत से केवल एक व्यक्ति लड़ा, वो थे भगवान बिरसा मुंडा जी। तो सबसे पहले याद करिए और देखिए, ये हमें विजय गाथा ये भी हमें अनुभव करवाएगी कि देखिए जीवन जो है, जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन बड़ा होना चाहिए। यानी ये मायने नहीं रखता कि आप कितने वर्ष जीते हो, लेकिन ये मायने रखता है कि उन वर्षों में आप क्या कुछ कर लेते हो। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के गांव उली हाथू में सिग्ना मुंडा के घर में कर्मी हाथू ने एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे का नाम बिरसा मुंडा रखा जाता है। और बिरसा ने बचपन से ही अपने परिवार की गरीबी को देखा। उनके जो पिताजी थे सिग्ना थे, वो कृषि किया करते थे, खेती किया करते थे। उनकी जो माताजी थी वो जंगलों में जाकर लकड़ियां बीना करती थी, तो लकड़ियां इकट्ठा कर उन्हें थोड़ा बेचती थी। थोड़ा जो लकड़ियां थी, उनकी जो लकड़ियों की टोकरियां बनती थी, उनको बेचती थी, तब जाके थोड़ा बहुत गुजारा भत्ता चलता था पूरे परिवार का। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि आमदनी बहुत कम थी, तो कई बार परिवार में ऐसी हालत भी आ जाती थी कि कई दिनों तक भूखा सोना पड़ता था। कई दिनों में ऐसा होता था कि कर्मी हाथों अपने परिवार को खिला देती थी, लेकिन वो खुद भूखा रहती थी। तो बचपन से ही इन्होंने ये सब कुछ देखा, लेकिन साथ साथ में इन्होंने एक चीज और देखी कि हमारे जो समुदाय है, परिवार है, वो अब हमारी ही जमीन है, उस पर हम खेती करते हैं, लेकिन खेती के बाद जो फसलें हो जाती हैं वो साहूकार, जमींदार और ब्रिटिश लेके चले जाते हैं। तो बिरसा ये सब देख कर बड़े हुए। साथ में जो उनके पिताजी सिग्ना थे, उन्होंने ये देखा कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशों की जो नीतियां थी, वो किस प्रकार से उनके समुदाय को आगाह कर रही थी। तो उन्होंने पलायन कर दिया। सबसे पहले वो जाते हैं जाकड़ घोड़ा। जो जाकड़ घोड़ा गए तो वहां उन्होंने देखा, सिग्ना ने देखा कि हमारे जो जंगल है, हमारी जो प्रकृति है, नदियां हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वहां पर जाना, लकड़ियां बीनना, ब्रिटिशों ने उस पर कर लगा दिया, यानी टैक्स ठोक दिया। अब वो एक स्थान से दूसरे जगह स्थान जाते हैं, वो दूसरा जाते हैं, आप बांध सरोजी जाते हैं। वो अब बांध सरोजी जाते हैं, तो ये सब नन्हा जो बच्चा बिरसा रहता है वो देखता है, तो कर तो कुछ नहीं पाते, लेकिन वो पूछते हैं कि आखिर हम कब तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहेंगे, क्यों हमें हमारा हक नहीं मिलता, क्यों हमें अपने जंगल, अपने प्रकृति, अपनी जमीन से इस प्रकार से भागना पड़ेगा। लेकिन कोई जवाब नहीं होता। अब धीरे धीरे करके जो नन्हा बिरसा होता है वो ये भी देखता है कि उनके भाई कोहड़ा, किस प्रकार से उनका जो बड़ा भाई कोहड़ा था, वो साहूकार और जमींदार के यहाँ काम कर रहे हैं। बचपन से ही उनको खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उनके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। 4-5 वर्ष की उम्र से बिरसा भेड़ बकरियां चराना उन्होंने शुरू कर दिया। वो वनों में जाते, वनों से उनको प्रेम था, साथ में उन्हें संगीत से भी प्रेम था। तो जो बांस थे, बांस से ही उन्होंने अपने के लिए एक तारा भी बनाया जो सदैव उनके साथ रहा। साथ ही में बांस से उन्होंने बांसुरी भी तैयार की, और जब भी वो बांसुरी बजाते थे तो जो उनके समुदाय वासी थे वो मंत्र मुक्त हो जाते थे।
देखिए परिस्थितियां विकट थी, लेकिन जो बिरसा थे वो बचपन से ही शार्प माइंड के थे, यानी बहुत बुद्धिमान थे। अब उनकी काबिलियत एक उनके शिक्षक ने, देखिए उस दौरान ज्यादा विद्यालय तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन पास के एक सालवा गांव के एक उनके जो जयपाल जो उनके शिक्षक थे, उन्होंने उनकी काबिलियत पहचान ली। अब उन्होंने ये देखा कि जो नन्हा बिरसा था ये बहुत तेज दिमाग के हैं, तो उनके माता पिता को कहा कि आप बिरसा को आगे की एजुकेशन भी दो, यानी शिक्षा दो, क्योंकि ये अपने टाइम पे बहुत कुछ कर लेंगे। अब हुआ लेकिन क्या कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि इतना जो शिक्षा दी जाए। तो अब जो उनके जो जयपाल जो उनके शिक्षक थे, उन्होंने उनको एक एडवाइस दी। उन्होंने ये कहा कि देखिए उस दौरान जो मशीनरीज हैं वो उनके स्कूल बहुत ज्यादा थे, यानी जो ईसाई मशीनरीज हैं उनके स्कूल थे, उनके पास एडमिशन करवा सकते थे, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि उसके लिए आपको एक विशेष समुदाय यानी धर्म आपको अपनाना पड़ेगा। अब जो इनके पिता थे उनको वो नागवार गुजरा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम शिक्षा के लिए अपनी संस्कृति को अपने धर्म से अलग नहीं हो सकते। लेकिन देखिए बोलते हैं ना कि जब आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा थी तो तब थके हार के उनको ये लगा कि चलो हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन बिरसा क्योंकि बहुत बुद्धिमान है तो इनको हम भेज देते हैं। तो बाद में इनका जो वहां पर चाईबासा में एक ईसाई मिशनरीज का स्कूल था, वहां पर इनका दाखिला करवा दिया गया। अब जब दाखिला कराया तो बिरसा ने देखा कि किस प्रकार से जो उनके पाठ्यक्रम थे वो इस प्रकार से उनकी रचना की गई थी कि जो उनका धर्म था, अब बिरसा या इनके समुदाय ये सारनाथ धर्म को मानते थे। अब सारनाथ वहां पर क्या था, ईसाई मशीनरीज के जो स्कूल थे वो कहते थे कि वो इनको जंगली कह के संबोधित करते थे, वो ये कहते मतलब इनके धर्म का अपमान करते थे और कहते थे कि आपका जो धर्म है वो आपका धर्म है ही नहीं, वो झूठ है। अब नन्हा बिरसा हमेशा सोचते कि क्या वाकई उन्हें अंदर ही अंदर तो ये बात खाती रहती कि क्या मेरे पूर्वजों ने जो मुझको शिक्षा दी है, जो हमारे धर्म ने सभ्यता दी है, क्या वो झूठ है। तो इस प्रकार से जब एक वक्त ऐसा आ गया कि उन्होंने स्कूल ही त्याग दिया और उनको लगा कि अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा। मात्र 10-12 साल का एक बालक वो खड़ा होता है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने समुदाय को बचाने के लिए, और वो अलग से एक धर्म के निर्माण करते हैं जिसको बिरशैद कहा गया। और जो बिरशैद जो धर्म था वो इन्होंने इस प्रकार से किया क्योंकि देखिए उस समय तक क्या था, दो मार झेल रहा था भारत देश। पहला जो अंग्रेज कर रहे थे, उनके साथ जो साहूकार जमींदार कर रहे थे, दूसरा ये जो मशीनरीज थे ये धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो दो मार झेल रहा था उस समय भारत देश। तो इन्होंने अपने समुदाय को संगठित करने के लिए बिरशैद नाम का धर्म अपनाया, का निर्माण किया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था तो ओराम और खरिया बुंडा समुदाय के साथ उनके अनुयायी बजने लगे। अब जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता बहुत कुछ ही समय में उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक हो गई थी। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि वो तेज नहीं बोलते थे, लेकिन वो जो भी बोलते थे वो दिल में उतर जाता था, मन के अंदर उतर जाता था। अब इनकी लोकप्रियता देख के ब्रिटिशों को ये लगा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो युवा है, ये युवा अभी शुरुआत है युवा की, लेकिन ये आने वाले टाइम पर एक संगठन को एकत्रित कर रहा है। अब इसी को देखते हुए अब वो साथ साथ में देखिए इनको ये बचपन से इन्होंने वनों को पढ़ लिया था। अब ये क्या करते थे, इन्होंने वनों में औषधियां, ये कहते थे, बिरसा कहते थे कि वनों को समझने की आवश्यकता है, वहां पर इतनी औषधियां हैं कि हर मर्ज की दवा वनों में है। तो धीरे धीरे करके वो वैद्य से भी अच्छा उपचार उन्होंने करना शुरू कर दिया। आसपास के कोई भी अगर किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित होते वो बिरसा पे जाते, बिरसा उनको जड़ी बूटियां देते और वो ठीक हो जाते। तो यहाँ पर दो तरफा यानी वो समुदाय को इकट्ठा करने के लिए एक तरीके से वो भगवान भी बन गए और साथ साथ में वैद्य भी हुए। अब जो लोकप्रियता देखी अंग्रेजों ने तो उन्होंने कहा कि ये सभाएं भी करते थे। अब क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके इनके जो अनुयायी थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो ये समुदाय ये सभाएं भी करते थे, जंगलों में इनकी सभाएं हुआ करती थी। तो ये यही कहते थे कि अपनी संस्कृति को बचाना है और अपने पेड़ पौधों को, जंगलों को बचाना है। 23 नवंबर 1895 को जब एक जंगल में वो अपने अनुयायियों को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त ब्रिटिश जो सरकार थे उनके सैनिक आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। वो ये देखते हैं कि किस प्रकार से जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उनके अनुयायी जो होते हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन बिरसा लेके खड़े रहते हैं। और ब्रिटिश सरकार के जो सिपाही होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो भी देखते हैं किस प्रकार से नौजवान जिसकी उम्र मात्र 18-19 वर्ष है और वो किस प्रकार से हमारे सामने सीना तान के खड़ा है। तो ब्रिटिश अधिकारी भी ये देखते हैं कि किस प्रकार से युवा की जो लोकप्रियता होती है वो किस हद तक बड़ी होती है। बहरहाल वो उनको बिरसा को हजारीबाग जेल लेके चले जाते हैं। अब जब वहां पर लेके जाते हैं तो अदालत में उनकी कार्रवाई शुरू होती है।
अब अदालत में यह पक्ष रखा जाता है कि आप अपने माध्यम से दूसरों मतलब लोगों को भड़का रहे हो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। अब इनके जो गांव वाले जो समुदाय होते हैं, समुदायों में एक वकील भी हायर किया हुआ होता है, लेकिन वो वकील अपने पक्ष रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं होती और बिरसा को 2 वर्ष की सश्रम कारावास हो जाता है। सश्रम मतलब वो अपना काम करेंगे और वो कारावास हो जाता है। और जेल के अंदर जब हजारीबाग जेल पे रहते हैं तो बिरसा देखते हैं कि किस प्रकार से जेल के अंदर जो कैदी होते हैं वो उनको जो मशीनरीज हैं, वो जो एक खास धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो किस प्रकार से उनको प्रलोभन दे रहे हैं कि आप हमारे धर्म को अपना लीजिए। अब इसी प्रकार से दिन करते रहे। 2 वर्ष की जो सजा होती है, लेकिन साथ साथ में जो उनके अनुयायी होते हैं, अनुयायियों की संख्या ज्यादा होती है, तो वो प्रतिदिन जेल के बाहर वो एक तरीके का विद्रोह करते हैं वहां पर। तो अंग्रेजी हुकूमत ये समझ जाती है कि अगर हमने 2 साल भी इनको जेल के अंदर रखा तो हो सकता है शायद जो महाविद्रोह ना बन जाए, तो उनको 2 साल से पूर्व ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब जो बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि ब्रिटिश से तो हमें खतरा था ही था, लेकिन अब ये जो मशीनरीज होते हैं जो अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं और उनके समुदाय के धर्म को, जो सारना धर्म अपना रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं और काफी सारे उनके समुदाय के हैं वो चेंज भी हो जा रहे हैं क्योंकि प्रलोभन दे रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि अब उनको ये लगा कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई, इस लड़ाई को हमें अगले लेवल में लेके जाना पड़ेगा। यानी अभी तक हम शांति प्रिय कर रहे हैं, अब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा क्या होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने का हमें अब इस समय अवसर आ गया है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने समुदाय से अपने संगठन बनाया जिसमें इन्होंने सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। ये क्या करते थे, ये जंगल, इनके जो हथियार हुआ करते थे वो हथियार इनके जंगलों के ही लकड़ियों से बनाए हुए हथियार हुआ करते थे, पत्थरों को घिस के ये इस प्रकार से नोकीले बनाते थे। तो इन्होंने जंगल से वनों की लकड़ियों से ही हथियार बनाने शुरू कर दिए। अब साथ साथ में इन्होंने छापामार युद्ध, गोरिल्ला वॉर जिसको बोलते हैं, उन्होंने बहुत शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों, जो उनकी टुकड़ियां थी, उनको ये कहा, उनके सैनिकों, उनकी टुकड़ी में हर कोई था, युवा था, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, सब थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये जंगल को हमें जानना पड़ेगा, ये जंगल हमारा परिवार है। हम क्या करेंगे, हम ब्रिटिशों को उनके ऊपर घात करेंगे और बाद में जंगलों के अंदर चले जाएंगे, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने नीति बनाई, गोरिल्ला युद्ध की यानी छापामार युद्ध की उन्होंने नीति बनाई। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो अब इनका जो लोकप्रिय था वो चारों तरफ फैल गया। पहले इनके समुदाय में, क्योंकि इन्होंने एक नारा दिया, इन्होंने कहा अपनी जमीन को बचाना है, अंग्रेजों को भगाना है, यानी अंग्रेजों को भगाओ, अपनी धरती को बचाओ। ये धीरे धीरे करके समूचे जो आसपास के जो क्षेत्र थे वहां तक पहुंच गया इनका नारा। अब अंग्रेजों को लगा कि ये जो युवा है, ये युवा आने वाले टाइम पे कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। 25 दिसंबर 1899 क्रिसमस का दिन, उसमें इनके समुदाय ने, बिरसा ने अपने समुदाय के साथ, इन्होंने रांची के साथ साथ बछिया खूंटी आसपास के जो एरिया थे उसमें भी छापामार युद्ध शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया कि रांची के आसपास के सारे इलाकों में गोरिल्ला युद्ध किया, वहां की चौकियों को आग के हवाले कर दिया और वहां के जो अंग्रेजी सिपाही थे उनको खदेड़ने में कामयाब हो गए। अब देखिए इनका खौफ इस कदर तक ब्रिटिशों के ऊपर हावी हो चुका था कि वो समझ गए थे कि ये आदिवासी 20-25 वर्ष का लड़का, ये युवा, ये हमें खदेड़ देगा देश से। तो इस प्रकार से भयभीत हो गए कि उन्होंने अंदर ही अंदर उन्होंने एक ऐसी घोषणा की कि जो भी इनको पकड़ने में ब्रिटिशों की मदद करेगा उनको इनामी राशि 500 रुपए, उस जमाने के 500 रुपए दिए जाएंगे। अब ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार अपने समुदाय के साथ विश्राम कर रहे थे रात्रि में। अब इनके ही समुदाय के एक व्यक्ति ने 500 रुपए के प्रलोभन के कारण उनको, ब्रिटिशों को उनके डेरे के बारे में बता दिया। अभी रात को सो रहे थे और ब्रिटिशों ने 3 फरवरी 1900 में इनको सोते सोते इनके हाथ में हथकड़ियां लगा दी। अब जैसे ही इनके हाथों में हथकड़ियां लगाई, इनको बोला कि बिरसा अब तुम्हारी सल्तनत खत्म, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म। बिरसा उस समय भी नहीं घबराए, उन्होंने धैर्य रखा और कहा कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, पूरे भारत देश की लड़ाई है और ये हमेशा चलता रहेगा, ये महाविद्रोह है। जब वो घोड़े में बैठ के जा रहे थे तो आसपास के समुदाय के सारे लोगों ने बोला, धरती आबा आप हमारे भगवान हैं, ये विद्रोह नहीं, हम आपको पूजेंगे, आप हमारे भगवान हो। लेकिन किसको क्या पता था कि वो ऐसी जगह जा रहे हैं। जब उनको रांची की जेल में रखा तो जेल में, अब देखिए इतिहासकारों में इस चीज को लेकर, इस बात को लेकर विवाद रहता है कि कोई कहता है कि उनकी मृत्यु जो थी हैजा के कारण हुई, कोई कहता है हैजा अंग्रेजों ने उनके भोजन में धीरे धीरे करके जहर मिलाना शुरू कर दिया। तो जब जहर मिलाया तो धीरे धीरे करके तो आखिरकार 9 जून 1900 में वो इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहते हैं। आपने शरीर त्याग दिया हो, लेकिन आपकी दिव्य ऊर्जा आदिवासी समुदाय के साथ साथ समूचे भारतवर्ष के वासियों को सदैव ऊर्जावान बना के रखेगी और हम आपको सदैव नमन और प्रणाम करते रहेंगे। आप केवल आदिवासी समुदाय के भगवान नहीं, अपितु हमारे भी देवता तुल्य हैं।
लेकिन देखिए साथ साथ में देखिए ये खटास भी है। वो खटास है शासन के ऊपर कि क्यों हमने अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम में बिरसा मुंडा जी जैसे की कहानियों को हमने क्यों उसमें प्रदर्शित नहीं किया है, क्यों हमने उसमें जोड़ा नहीं है पाठ्यक्रम में। हमने बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कहानियां तो हमें मिलती है उसमें, हमें अंग्रेजों की हुकूमत की कहानियां भी हमें पाठ्यक्रमों में मिलती है, पढ़ाई जाती है, लेकिन बिरसा मुंडा जी जिन्होंने अपने अकेले के व्यक्तित्व में और किस प्रकार से उन्होंने आदिवासी समुदाय के स्वाभिमान को देखते हुए उनका वर्चस्व बनाकर रखते हुए अकेले व्यक्ति ने पूरे अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ाई लड़ी और उसे जीता भी, कई हद तक जीता भी। तो हम इतनी बहादुर कहानियां जो हमारे भारत देश के मात्र 25 वर्ष का जीवन काल, आप खुद ही सोचिए 25 वर्ष के जीवन काल में जिस युवा ने अपने युवा से बचपन से शुरू करके युवा से शुरू करके भगवान की उपाधि हमने दे दी है, क्यों हमने शिक्षा के पाठ्यक्रम में उनकी प्रदर्शन क्यों नहीं है। तो ये बस निवेदन है शासन से कि किसी प्रकार से भी जो शिक्षा के पाठ्यक्रम है वहां पर बिरसा मुंडा जी की कहानी को भी उसमें दिखाया जाए, पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो इतने गौरवान्वित जो पल हैं उनको भी ऊर्जा मिले और वो भी किस प्रकार से जो संघर्ष रहा है और किस प्रकार से अपनी संस्कृति के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए, अपने समुदाय के लिए अकेले व्यक्ति ने पूरे अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ले ली और उनको हरा दिया। तो आज कोटनाला केदार परिवार की ओर से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को हम शत शत नमन करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं।